ओके स्टूडेंट्स, रेजोनेंस इन सीरीज आरएलसी सर्किट हम लोग पढ़ते हैं और डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। रेजोनेंस क्यों होती है, कैसे होती है, इसको तो मैंने आपको बता दिया कि आरएलसी रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर जब सीरीज में रहते हैं तो क्या होता है, सीरीज आरएलसी सर्किट बनता है। ठीक है, उसमें से रेजोनेंस वाली कहानी तभी होगी, उसमें से रेजोनेंस वाली कहानी तभी होगी जब इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एंड कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे। दोनों क्या होंगे? इक्वल एंड अपोजिट होंगे। मतलब उन दोनों के आगे नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। अगर उनके अक्रॉस पोटेंशियल नेट पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगी तो कहानी क्या होगा? कहानी क्या होगी मैंने आपको पहले बता दिया था कि अगर उनके अक्रॉस नेट पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगी मतलब ओवरऑल क्या हो रहा है, इंपीडेंस भी बहुत कम है, सबसे कम इंपीडेंस हो गया, प्लस पोटेंशियल डिफरेंस सबसे कम हो गया। ठीक है, होगा ना? तो चलिए, सबसे कम जो इंपीडेंस है उस सबसे कम इंपीडेंस के वजह से सर्किट में बहुत ज्यादा करंट फ्लो करती है, बहुत ज्यादा क्या करती है? करंट फ्लो करती है। ठीक है, यहां ग्राफ को देखिए, यहां ग्राफ देखिए, दो सर्किट के लिए हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। यहां जो हमने ग्राफ किया, अच्छा यहां पे देखो, यहां पे देखिए रेजोनेंस यहीं पे हो रहा है जहां पे सर्किट का जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहा है। यहाँ पे इंपीडेंस, जो आप देख रहे हो इंपीडेंस मिनिमम है, दैट इंपीडेंस इज इक्वल टू कैपिटल आर, ये मिनिमम है। ठीक है, अगर इससे ज्यादा, अगर हमें इससे ज्यादा, अब देखो ओमेगा की वैल्यू अगर ओमेगा नॉट से ज्यादा हो रही है, इस कंडीशन में क्या होगी, ये ग्राफ बढ़ रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। लेकिन फिर यहाँ ओमेगा से यहाँ पे इस ग्राफ में अगर मैंने एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से, तो कहानी क्या हो रही है, फिर ये इधर की ओर शिफ्ट हो रहा है, इनफाइनाइट पे जा रहा है, शिफ्ट होते हुए इनफाइनाइट पे जा रही है। ठीक है, तो इस चीज को समझिए, बात समझ में आ रही है? ये ग्राफ है हमारा जेड वर्सेस ओमेगा का, जो इससे कुछ पहले वाले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और थोड़ा सा हम लोग इसको पढ़ेंगे कि रेजोनेंस जो होती है ना क्यों होगी वो मैं बताऊंगा। पहले यहां देखिए, जो सीरीज आरएल सर्किट है, यहां पे जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, ये क्या है? आई नोट है, पीक करंट है, ये पीक करंट है। और ये क्या है? ये मान लीजिए पीक करंट यहां पर है। ठीक है, और ये क्या है? यहां जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है ये वर्सेस क्या है? ओमेगा है। ठीक है, ये क्या है? ओमेगा। तो दोनों सर्किट के लिए देख लीजिए जहां पर, ओके, यहां देखिए दो सर्किट के लिए हमने क्या किया है, करंट का पीक वैल्यू, करंट का पीक वैल्यू जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम करंट एम्पलीट्यूड, इसको हम करंट का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वर्सेस ओमेगा ग्राफ ड्रॉ किया। ये जो ग्राफ है उसको समझिए पहले, ये करंट वर्सेस ओमेगा नहीं है, ये पीक करंट वर्सेस ओमेगा है। ठीक है, पीक करंट वर्सेस ओमेगा है, दो सर्किट के लिए हमने ड्रॉ किया है जिसमें एल एंड सी सेम है, दो सर्किट हैं जिसके रेसिस्टर अलग अलग हैं। ये जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया ना, ये दूसरा वाला R2 है, और ये जो ग्राफ ड्रॉ किया हमने R1 का ग्राफ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया वो कैसे ग्राफ ड्रॉ किया, आई नोट की वैल्यू क्या होती है उसको पहले समझिए। ये जो आई नोट है ये क्या है, दिस इज इक्वल टू वी नोट बाय क्या, आर, होगा ना, आर इज इक्वल टू जेड यहां पर। तो यहां पे पीक करंट जो है, पीक करंट वो क्या है, पीक करंट जो है, पीक करंट का एम्पलीट्यूड, पीक करंट का एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, पहले ग्राफ को समझिए। पीक करंट का एम्पलीट्यूड एंगुलर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चेंज करता है। ठीक है, तो देखिए चेंज कैसे करता है, जैसे जैसे हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, पीक करंट की वैल्यू, जो करंट एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू जो है, जो करंट एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू जो है वो क्या कर रहा है, पहुंच रहा बहुत ज्यादा पहुंच जा रहा है, यहाँ पर सबसे हाईएस्ट यहीं पे पहुंच जा रहा है। फिर अगर ये यहाँ पे पहुंच रहा है इतना, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। इस पॉइंट पे जो मैक्सिमम करंट दे रहा है ना, आई नोट की जो मैक्सिमम करंट देगी वी नॉट बाई R1। ठीक है, और यहां पर जो एक करंट देगा दिस, देखो ये आई नोट, पहला वाला आई नोट हम बता देते हैं, है ना, पहले सर्किट के लिए। फिर यहां पर हम दूसरे सर्किट के लिए अगर हम ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, वी नोट बाई R2। ठीक है,
दो दो हमने करंट ड्रॉ किया। समझिए जो पीक करंट है ना, जो पीक करंट है वो ओमेगा पर डिपेंड करता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सोर्स के एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है। और वो कौन से सर्किट में डिपेंड करता है, तो वो सर्किट पे डिपेंड करता है कौन से, आरएलसी सर्किट में, आरएलसी सर्किट में, जिसमें हम रेजोनेंस की बात कर रहे हैं। अगर हमने ड्राइवन सोर्स का फ्रीक्वेंसी उसके नेचुरल सोर्स से मैच करवा दिया तो वो रेजोनेंस में आ जाती है, ठीक है, रेजोनेंस में आती है, ठीक है। तो यहाँ जो रेजोनेंस में आ रही है उस रेजोनेंस में मैक्सिमम करंट फ्लो होता है। ये मैक्सिमम करंट है पहले सर्किट के लिए, ये मैक्सिमम करंट है दूसरे सर्किट के लिए, ठीक है, क्योंकि हमें बताया कि आई नोट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, वी नोट अगर कांस्टेंट है तो, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है मतलब रेजिस्टेंस अगर आपने कम कर दिया मतलब पीक करंट का एम्पलीट्यूड यहां ज्यादा हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस आपका ज्यादा है, अगर रेजिस्टेंस आपका ज्यादा है तो क्या होगा, ये पीक करंट की वैल्यू कम होगी, और ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो और नीचे आएगा, और रेजिस्टेंस ज्यादा तो और नीचे और नीचे और इस तरह से ग्राफ चलता चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमने ग्राफ बनाया, ये जो ग्राफ आपको बता दिया, इस ग्राफ को समझो, ये ग्राफ है पीक करंट वर्सेस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज करते हैं, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को अगर आपने चेंज कर दिया, अगर आपने एंगुलर फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया तो क्या होगा, करंट भी चेंज करेगा, करंट भी चेंज करेगा। आपने एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिया, करंट भी चेंज करेगा, ठीक है। अब समझिए कैसे, इसी चीज का एप्लीकेशन, इसी 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 रेजोनेंस का यूज हम लोग कहां करते हैं, बहुत सारे जगहों पे करते हैं, जिसका सबसे फेमिलियर एग्जांपल है ट्यूनिंग ऑफ रेडियो और टीवी। ट्यूनिंग ऑफ रेडियो एंड टीवी में इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है, इसके एग्जांपल को आप आराम से समझ सकते हैं। और रेजोनेंस को समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं, रेजोनेंस की कहानी आप समझिए कैसे समझाता हूं मैं आपको। मान लो कोई बच्चा झूला पे झूल रहा है, क्या कर रहा है बच्चा, झूले पे झूल रहा है, अपन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है झूले पे, ठीक है, झूल रहा है, अच्छी बात है, मजा आ रहा है, तो झूल रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर उसका दोस्त कुछ रस्सी पकड़ के फिर उसी फ्रीक्वेंसी से फिर अगर पकड़ के और ऊपर ले जाए और उतने ही फ्रीक्वेंसी से और उसको लगाए या धकेल दे तो फिर क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा और ऊंचा चला जाएगा। आप गौर से देखते होंगे कि अगर कोई दोस्त झूला पे झूल रहा है, अचानक उसका दोस्त आए पकड़ के ऐसे जोर से और धकेल देता तो क्या होता है, ऊपर की ओर चला जाता है। ये आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा जो होता है वो क्यों होता है, क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी से बच्चा ऑसिलेट कर रहा है या कोई आदमी ऑसिलेट कर रहा है झूले पे, उसी फ्रीक्वेंसी से अगर आपने उसे झुलाया तो बहुत ऊपर की ओर जा सकता है, उसका एम्पलीट्यूड बहुत ऊपर की ओर जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है झूला ऊपर की ऊपर से इधर से इधर से इधर से उधर आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो रेजोनेंस वही चीजें हैं। रेजोनेंस मतलब क्या होता है, रेजोनेंस एक ऐसा फ्रीक्वेंसी है, एक ऐसी फिनोमिनन है जिसमें उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, ठीक है, उसके ड्राइवन फ्रीक्वेंसी को मैच करवा देते हैं और उस कहानी में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड उस चीज की बढ़ जाती है, तो वहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाता था झूले में और यहाँ पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। इसको हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको अनुनाद अनुनाद बोलते हैं, बहुत सारे डिक्शनरी में आप लोग देखते होंगे, साउंड से भी इसको रिलेट करके देखते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे रेजोनेंस का, ठीक है। रेजोनेंस एक इंस्टीट्यूट का भी नाम है, कोटा में जानते ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रेजोनेंस मैंने आपको बता दिया कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, ये देख लीजिए, ठीक है। ये रेजोनेंस है, अलग अलग सर्किट के लिए हमने ड्रॉ किया। तो ये सब बातें अब आपके समझ में आ गई होगी। अब समझिए ट्यूनिंग ऑफ रेडियो और टीवी। ट्यूनिंग ऑफ रेडियो और टीवी, क्या आपने कभी टीवी को ट्यून किया है, रेडियो को ट्यूनिंग छोड़ो, क्या आपने टीवी को कभी बैठे बैठे ट्यून किया है, कभी आपका जी टीवी नहीं आ रहा हो, स्टार गोल्ड नहीं आ रहा हो, जी सिनेमा नहीं आ रहा हो, आज तक नहीं आ रहा हो, जी न्यूज नहीं आ रहा हो, तो आप क्या करते हैं, किसी ने छेड़छाड़ कर दिया और रिमोट से तो फिर क्या 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 करते हैं, चैनल का इधर उधर जम्बलिंग हो जाता है ना। तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्यूनिंग करते हैं। टीवी में क्या करते हैं, ट्यूनिंग करते हैं। मान लो कि 102 नंबर पे जी टीवी आ रहा हो और 110 पे स्टार गोल्ड आ रहा हो और 109 पे सोनी चैनल आ रहा हो, तो कैसे ट्यून करेंगे, कैसे ट्यून करेंगे, आपके पास रिमोट दिया होगा तो ऑटो स्कैन करते हैं उसमें, है ना, ऑटो स्कैन हो जाता है, चैनल का फ्रीक्वेंसी जो आप चैनल का फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करते होंगे वहां पे, इतना हर्ट्ज, इतना मिली हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, जो कुछ भी है उस चैनल को फ्रीक्वेंसी आप देखते हो, हर एक चैनल का एक फ्रीक्वेंसी दिया गया है। जी टीवी इतने फ्रीक्वेंसी पर है, स्टार गोल्ड इतने फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा, है ना, सोनी इतने फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा, बहुत सारे चैनल का अपना अपना फ्रीक्वेंसी होता है, वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। ट्यूनिंग के हिसाब से उनका जो है रेशियो दिया गया,
ठीक है। उसी तरह से आप रेडियो रेडियो भी सुनते होंगे, है ना? रेडियो सुनते होंगे तो रेडियो में भी वही कहानी होती है। 93.5 एफएम, तो 93.5 क्या है? फ्रीक्वेंसी है, हर्ट्ज, है ना? 98.3 100 हर्ट्ज, 105 हर्ट्ज, ठीक है। बहुत सारे रेडियो पे आप सुनते होंगे। ये विविध भारती लंदन है, ये दरभंगा रेडियो है, ये मधुबनी रेडियो है, ये बोकारो रेडियो है, ये दिल्ली रेडियो है, ये कोटा रेडियो है। ये जो रेडियो बताते हैं, ये रेडियो जहां भी काम करते हैं, हर एक चैनल को दिया गया है अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे दिया गया है। तो जो फ्रीक्वेंसी है रेडियो का, आप अगर रेडियो चलाते होंगे तो आप, हम लोग भी चला चुके हैं, बचपन में चलाते थे, अभी भी कुछ लोग यूज करते हैं, अब उतना यूज नहीं होता है। लेकिन जब रेडियो चलाते हैं ना, तो रेडियो चलाने के क्रम में होता क्या है कि ट्यूनिंग ऑफ चैनल होता है, ट्यूनिंग ऑफ रेडियो जिसको बोलते हैं। तो ट्यूनिंग ऑफ रेडियो मत बोलो, ट्यूनिंग ऑफ चैनल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ट्यूनिंग ऑफ चैनल, है ना? ताल से ताल मिला, ठीक है, ताल से ताल मिला। तो ताल से ताल अनुनाद उसको बोलते हैं, है ना? ताल से ताल मिलता है, जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था, रेजोनेंस का मतलब ताल से ताल मिला। तो ताल से ताल मिलाने का मतलब क्या होता है? वो ट्यूनिंग में काम आता है। समझिए बात को। अगर मान लीजिए आपके हाथ में रेडियो है, ठीक है, अगर आपके हाथ में रेडियो है, तो रेजोनेंस को मैंने आपको बता दिया होगा, रेजोनेंस का कहने का मतलब, ठीक है, रेजोनेंस, ठीक है, हम बाद में बताएंगे। पहले ट्यूनिंग समझिए, ट्यूनिंग क्या होता है? ताल से ताल मिला, है ना? ट्यूनिंग स्टूडेंट और टीचर में भी ट्यूनिंग होता है, ठीक है। मैं पढ़ाता हूं तो जो टॉपर टाइप के स्टूडेंट हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, उनको अच्छा लगेगा, लेकिन जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनको मेरा वीडियो एकदम बेकार लगेगा, सीधी सी बात है। तो ट्यूनिंग होती है, विद्वान का हाल विद्वान ही जानता है, मूर्ख का हाल मूर्ख ही जानता है। ट्यूनिंग कहते हैं उसको, केमिस्ट्री बनाना कहते हैं, ठीक है। तो ट्यूनिंग होता है, बहुत सारे ट्यूनिंग होते हैं, कहते हैं ना, जैसा गुरु तैसा चेला, बहुत सारी कहानियां, ट्यूनिंग होती है, हर जगह ट्यूनिंग होती है। तो ट्यूनिंग स्टूडेंट और टीचर में भी ट्यूनिंग होती है, माँ बेटा में भी ट्यूनिंग होता है। तो ट्यूनिंग का मतलब क्या होता है? ताल से ताल मिला, ताल से ताल मिलाया जाता है। तो किसके ताल से कौन ताल मिला रहा है, उस चीज को समझिए। मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आपने उस चीज को समझ लिया तो ट्यूनिंग बन गई। मैं जो पढ़ा रहा हूं वो पूरी तरह से आप समझ गए और रिजल्ट दे रहे हैं, तो ट्यूनिंग हो गई। इसी को रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। इसी के नाम पर रेजोनेंस इंस्टीट्यूट बन गया, है ना? उन्होंने अपना नाम डाल दिया रेजोनेंस का। हम लोग फ्यूचर में कोचिंग सेंटर डालेंगे तो अपना कुछ नाम ढूंढ लेंगे, है ना? तो रेजोनेंस होता क्या है, मैंने आपको समझा दिया प्रैक्टिकली एग्जांपल्स दे करके, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो इस ट्यूनिंग को समझिए। अब आप समझ गए होंगे रेजोनेंस क्या होता है। अगर रेडियो के चैनल पे बहुत सारे चीजें दे रही होती है, कहीं पे क्रिकेट का न्यूज दे रहा है, कहीं पे गाने का संगम चल रहा होता है, कहीं पर न्यूज चल रहा है, दूसरा न्यूज चल रहा है, खेती बाड़ी का न्यूज चलता है। रेडियो पे मैं बात कर रहा हूँ, आकाशवाणी की बात कर रहा हूँ। तो हमें क्या करना है, मान लो फिल्मी गाना सुनना है, ठीक है, हमें क्या सुनना है? फिल्मी गाना सुनना है। किसी को दर्द भरे नगमे चाहिए, किसी को हनी सिंह के गाने चाहिए, किसी को मोहम्मद रफी के गाने चाहिए। तो ट्यूनिंग के लिए करते क्या है, हमें पता है कि 98.3 एफएम पे या 93.5 एफएम पे, ये जो इतनी हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी वाली जो चैनल रेडियो पे दी गई है, उन पे अच्छा मान लो 8 बजे रात में अच्छे गाने दिए जाते हैं, और हमारा चैनल अभी 100 हर्ट्ज पे है। तो हम क्या करेंगे, 93.5 पे लाएंगे। 93.5 पे लाने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पे एक रेडियो का एक नॉब होता है, घुमाने वाला होता है, रोटेट करने वाला होता है, जहां से चैनल हमको चेंज करना होता है। तो चैनल को जो एक्चुअली हम चेंज करते हैं, एक्चुअली हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। और फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस रेडियो के अंदर वेरिएबल कैपेसिटर लगा रहता है, कांस्टेंट कैपेसिटर नहीं लगा रहता है। वेरिएबल कैपेसिटर लगाने की वजह से उसमें एक डिफिनिट करंट फ्लो करती है, ठीक है। और डिफिनिट करंट जो फ्लो करती है, वो डिफिनिट करंट फ्लो होने से वो हीट भी थोड़ा सा रेडिएट होती है। रेसिस्टर के अक्रॉस जब हीट जाती है तो क्या होती है, हीट निकलती है, हीट से रेडियो वेव निकलते हैं। रेडियो वेव जो हम रेडियो को दे रहे, रेडियो से निकाल रहे हैं, जो हम रेडियो से निकाल रहे हैं, वो रेडियो वेव जिस फ्रीक्वेंसी का है, वो रेडियो वेव जिस फ्रीक्वेंसी का है, उसी फ्रीक्वेंसी का अगर कोई रेडियो वेव दूसरे चैनल से आ रहा है,
दूसरे जगह से आ रहा है, ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से आ रहा है, तो दोनों मैच हो जाएंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, मैच हो जाएंगे। रेडियो का सिग्नल गया और दूसरे स्टेशन से सिग्नल आया, रेडियो वेव, दोनों के दोनों मैच हो गए, तो ताल से ताल मिला, फिर गाना शुरू। समझ में आ रहा है? फिर गाना शुरू, जो गाना वहां पे चल रहा होता है वही गाना हमें सुनने को मिलता है। फिर हम क्या करते हैं, 98.3 पे आ जाते हैं, भाई अब गाना खत्म हो गया, क्रिकेट वाला न्यूज सुनना है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, ट्यूनिंग शुरू करते हैं। फिर हम कैपेसिटर चेंज करते हैं, उसका घुमाते हैं, उसको कैपेसिटर चेंज करते हैं, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी भी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। कैपेसिटर चेंज किया, फ्रीक्वेंसी चेंज किया, फिर उसके बाद करंट भी चेंज होती है। करंट चेंज होने की वजह से क्या होता है, रेडियो वेव प्रोड्यूस होती है ना। हीट प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा तो रेडियो वेव प्रोड्यूस होगा, रेडियो वेव होगा तो फिर एक 98.3 वाला जो 98.3 हर्ट्ज वाला जो फ्रीक्वेंसी रहेगा वो जाएगा आसमान में, और फिर 98.3 वाला जो दूसरे स्टेशन से, ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से आ रहा है, वो उसके साथ मैच करेगा, फिर गाना बजना शुरू। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेजोनेंस, ताल से ताल मिला। ठीक है, ताल से ताल मिला, तो इसको बोलते हैं रेजोनेंस। जो होता है टीवी में, मैंने मिला ट्यूनिंग ऑफ रेडियो, ऑटो ट्यूनिंग होता है, एक मैनुअल स्कैनिंग होती है। स्कैनिंग होता क्या है, उसकी स्कैनिंग होती है मतलब आप ट्यूनिंग कर रहे हैं, उसको ट्यूनिंग कर रहे हैं, एक चैनल आया, फिर सेट हो गया, फिर दूसरा चैनल आता है, ट्यूनिंग होता है। उतना फ्रीक्वेंसी टीवी में, उतना कैपेसिटर चेंज कर टीवी में, उतना फ्रीक्वेंसी रेडिएट कर दिया जाता है। ठीक है, एनर्जी के फॉर्म में। इसी को बोलते हैं ट्यूनिंग ऑफ रेडियो और टेलीविजन। बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं, समझ में आ रही है बात। इसी प्रोसेस को रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस जो प्रोसेस होती है, इतना तो बात आपके समझ में अब आ गई होगी। ठीक है, तो वेरिएबल कैपेसिटर भी रहती है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस हो रहा है। इसी मैक्सिमम करंट के पास आपका गाना जो है 93.5 या 98.3 में अच्छे से बजेगा, अच्छे से बजेगा, लेकिन उससे थोड़ा भी इधर कम फ्रीक्वेंसी किया ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी उससे थोड़ा कम किया तो घर घराना शुरू करेगा, घर 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 शुरू, ज्यादा करोगे तो भी घर 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 शुरू। तो उस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे अच्छा गाना शुरू हो जाता है। मतलब अच्छा गाना क्या मतलब, जो उस गाने का जो ताल होता है, ओरिजिनल जो गाना होता है ना, वो एकदम नीट एंड क्लीन आना शुरू हो जाता है। अनुनाद बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अनुनाद, है ना, रेजोनेंस को अनुनाद बोलते हैं। लेकिन उससे कम ज्यादा किया तो क्या होगा, घर 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 घर, जो अच्छा नहीं लगता है, ट्यूनिंग किया जाता है इसलिए। ठीक है, ट्यूनिंग किया जाता है, एक पार्टिकुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस हो रही है, करंट प्रोड्यूस होने की वजह से वहां पे रेडियो वेव्स निकलते हैं, रेडियो वेव्स मैच करेंगे तो ही कहानी बनेगी, ट्यूनिंग होती है, ट्यूनिंग ऑफ रेडियो एंड टीवी। इस तरह से हम लोग ट्यूनिंग, मैंने आपको समझा दिया, समझ गए होंगे। अब चलिए कि ट्यूनिंग कहाँ कहाँ होता है, जो ऑसिलेशन आप लोग देख रहे हैं, सॉरी, रेजोनेंस कहाँ कहाँ होता है। आपको मैंने बताया था एक आरएल सर्किट होता है, एक आरसी सर्किट होता है, ठीक है, एक सीएल सर्किट होता है, और एक होता है सीएलसीआर सर्किट होता है। कहां कहां रेजोनेंस होगा बताइए, रेजोनेंस कहां कहां होता है। रेजोनेंस वहीं पर होगा, समझिएगा बात को, रेजोनेंस वहीं पर होगा रेजोनेंस उन्हीं जगहों पे होगी जहां पर जो ड्राइविंग सोर्स का फ्रीक्वेंसी है, जो ड्राइविंग सोर्स का फ्रीक्वेंसी है वो उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, तो ही वहां पर क्या होगा, रेजोनेंस होती है। ठीक है, रेजोनेंस में कहां कहां रेजोनेंस होता है, क्या आरएल में रेजोनेंस होगी, क्या आरसी में रेजोनेंस होगी, सीएल में रेजोनेंस होगी, एलसीआर में रेजोनेंस होगी। देखिए, जैसे मैंने बताया एलसीआर या आरएलसी, ये आर एल सी, ठीक है, ये आर, ये एल, ये सी। ठीक है, अगर मान लो ये दोनों आउट ऑफ फेज नहीं है, ये दोनों आउट ऑफ फेज नहीं है, तो आउट ऑफ फेज नहीं होने से वजह से इंपीडेंस ज्यादा हो जा रहा है, इंपीडेंस क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, क्या इसमें रेजोनेंस आएगी, क्या इसमें रेजोनेंस आएगी, क्या इसमें रेजोनेंस आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। तो इन दोनों को आउट ऑफ फेज होना जरूरी है, क्या होना है, इन दोनों को आउट ऑफ फेज होना जरूरी है, तो ही क्या होगा, रेजोनेंस आएगी। इसीलिए आरएल सर्किट में रेजोनेंस नहीं होती है, किसमें नहीं होती है,
RL सर्किट में रेजोनेंस नहीं, RC सर्किट में भी रेजोनेंस नहीं, ठीक है। और CL में होगा, इसमें भी है CL, इंडक्टर, कैपेसिटर और LCR में भी होगा। और इसमें क्या करना होता है कि LC जो है आउट ऑफ फेज होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इन सब में रेजोनेंस होगी। जहां जहां पर इंडक्टर और कैपेसिटर आउट ऑफ फेज रहेंगे, वहां वहां क्या होगा, भाई, रेजोनेंस होगी। हर जगह रेजोनेंस नहीं होता है, ठीक है। वहां वहां क्या होगा, रेजोनेंस होगा, अन्यथा रेजोनेंस नहीं होती है, ठीक है। आई बात समझ में? और जो बात नहीं समझ में आ रही है आप मुझसे पूछ सकते हो, जितना मुझे समझ में आएगा मैं आपको बताऊंगा। आई एम हैप्पी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, ओके।